सेंट्रल गवर्नमेंट के 2021 के डेटा के अनुसार अब तक 4.6 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं, जिन पे अभी तक सुनवाई पूरी नहीं हुई। 13 दिसंबर 2021 तक लोअर कोर्ट में 4,06,72,366 केस पेंडिंग थे। हाई कोर्ट में 13 दिसंबर 2021 तक 56,40,641 केसेस पेंडिंग थे। भारत में 1 लाख केस ऐसे हैं जो 30 साल से ज़्यादा पुराने हैं। जिस देश में कानून की बात होती है, डेमोक्रेसी की बात होती है, न्याय व्यवस्था की बात होती है, डिफरेंट कानूनों की बात होती है, उस देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के 2021 के डेटा के अनुसार अब तक 4.6 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं, जिन पे अभी तक सुनवाई पूरी नहीं हुई। अब सुनिए इनके आंकड़े, जिनको सुन के आपके कान खड़े हो जाएंगे। 13 दिसंबर 2021 तक लोअर कोर्ट में 4,06,72,366 केस पेंडिंग थे, जिसमें 1,07,08,429 सिविल केसेस और 2,99,63,937 क्रिमिनल केसेस थे। हाई कोर्ट में 13 दिसंबर 2021 तक 56,40,641 केसेस पेंडिंग थे, जिसमें 15,59,617 क्रिमिनल केसेस और 40,81,024 सिविल केसेस थे। NGDG नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के अनुसार 6 दिसंबर 2021 तक 59,855 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थे। केसेस पेंडिंग थे हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो डेटा अवेलेबल है वो 2021 तक का ही है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये भी सुन लीजिए कि लोअर कोर्ट में कितने पुराने केसेस हैं। 59,23,493 केसेस ऐसे हैं जो 3 से 5 साल पुराने हैं। 57,93,741 केस ऐसे हैं जो 5 से 10 साल पुराने हैं। 26,13,609 केसेस ऐसे हैं जो 10 से 20 साल पुराने हैं। 4,64,535 केस ऐसे हैं जो 20 से 30 साल पुराने हैं। अभी भी ये लिस्ट खत्म नहीं हुई है। लगभग 96,949 केस ऐसे हैं जो 30 साल से ज्यादा समय से पेंडिंग पड़े हैं, 30 साल से ज्यादा पुराने हैं। और ये डेटा सिर्फ लोअर कोर्ट निचली अदालतों का है। इस डेटा को देखने से पता चलता है कि लगभग 14% से ज्यादा केस ऐसे हैं जो 5 साल से पुराने हैं। मतलब अगर किसी का केस लगता है तो इसकी पूरी उम्मीद है कि निचली अदालत में ही उसको लगभग 5 साल लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि लोगों के काम न करने के कारण इतना केस पेंडिंग है। इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे सबसे बड़ा कारण है कि जजों की संख्या का कम होना। 1 नवंबर 2021 तक के डेटा के अनुसार हाई कोर्ट में जजेस के लिए 1098 सीटें अलोकेट की गई, जिसमें सिर्फ 692 जज हैं। 406 सीटें आज भी खाली हैं और कमोबेश यही हाल सबऑर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी है। मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी कि हाई कोर्ट में 130 से ज्यादा जजेस की नियुक्ति की जाए। वहीं एक डेटा के अनुसार हर साल हाई कोर्ट जजेस की 35 से 40% सीटें खाली रह जाती हैं। आपको बता दें, वहीं इंडिया के लॉ कमीशन ने जज टू पॉपुलेशन रेशियो बना रखा है, मतलब कि कितनी जनसंख्या पर कितने जज होंगे। लॉ कमीशन ने 1987 में कहा कि 1 करोड़ लोगों पर 50 जज होने चाहिए, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट और होम अफेयर्स ने 2020 में इसे 21 जज 1 करोड़ लोगों पर कर दिया। इसके अलावा और भी कई कारण हैं, जैसे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीडिंग्स। एक केस पर ही काफ़ी समय लग जाता है। लोग उतने जागरूक नहीं हैं, लोगों को उतनी नॉलेज नहीं है। कोर्ट की संख्या भी काफ़ी कम है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब उतनी अच्छी बिल्डिंग्स नहीं है, बुनियादी सुविधाओं की कमी है। स्पेशली ये दिक्कत सबऑर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, जहां रूम्स भी ऐसे हैं जिसमें 7 से 8 लोग खड़े हो सकते हैं। एडवोकेट और जजेस के लिए कोई लाइब्रेरी नहीं है, ना बैठने की अच्छी व्यवस्था है, ना वॉशरूम्स हैं। इस तरीके के और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। आइए भारत के जेलों का आंकड़ा भी देख लीजिए। NCRB के 2021 के डेटा के अनुसार भारत में 2019 में 1351 जेल थीं, जिनकी क्षमता थी 4,934 कैदी की, और जिसमें कैदी थे 4,81,387। ऑक्यूपेंसी रेट 120%, मतलब अगर एक कमरे की क्षमता 10 लोगों की है तो उसमें 12 लोग भरे हैं। 2020 में जेलों की संख्या घटी और 1306 हो गई और इनकी क्षमता थी 4,14,033 कैदियों की, जिसमें 4,88,511 कैदी बंद थे। मतलब कि वही रेट रहा कि क्षमता से लगभग 18% ज्यादा कैदी भरे थे। 2021 में ये डेटा और भी डरावना हो गया। 2021 में 1319 जेलें, जिसकी क्षमता थी 4,25,609 कैदियों की, जिसमें रह रहे थे 5,54,034 कैदी। मतलब क्षमता से लगभग 30% ज्यादा कैदी उसमें रह रहे थे। ये वीडियो काफी लंबा हो गया, पर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।